विधानसभा 2 के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कवायद के चलते पार्षद चिंटू चौकसे द्वारा वृहद बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुछ देर के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया और आगामी सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मिलकर काम करने की बात कही। गौरतलब है कि फरवरी से मध्य प्रदेश की राजनीति में जमकर उठापटक मची हुई है और इसी उठापटक के चलते कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक दलों में नेताओं का आने जाने का दौर जारी है। इंदौर से भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो गए। हाल ही में विधानसभा 2 से मोहन सेंगर ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में जुट गई है। इसी के चलते रविवार को पार्षद चिंटू चौकसे ने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी की रीति नीति पर चर्चा की। देखिए कि वर्तमान समय में जो आने जाने का जो दौर चल रहा है, तो ये मीटिंग का उद्देश्य था कि 2 नंबर में कोई भी कांग्रेस परिवार का सदस्य अपने आप को असहाय या अकेला महसूस नहीं करे कि अब क्या होगा। इसी को लेकर हमने मीटिंग रखी थी कि कांग्रेस एकजुट कैसे दिखे, नया संगठन कैसे बने, 2 नंबर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड पार्षद के चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसे जीतें, हमारा साथी हमारे कांग्रेस परिवार का सदस्य हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या तकलीफ़ है। इसलिए हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, सिर्फ जीतू पटवारी जी को बुलाया था। उसके अलावा हम लोगों ने लगभग पौने 3 घंटे लंबी बैठक करी, जिसमें लगभग सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला। सब लोगों ने अपनी बात करी और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अल्प समय के बुलावे पर 99.99% 2 नंबर विधानसभा की कांग्रेस के प्रमुख लोग, कार्यकर्ता लोग, बूथ मंडलम सेक्टर के लोग उपस्थित थे। एक शानदार बैठक हुई। सबने संकल्प लिया कि आने वाले समय में कांग्रेस को हम एक मजबूती देंगे, एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे 2 नंबर विधानसभा में, और आने वाले समय में नगर निगम में और विधानसभा में कैसे तिरंगा फहराए उसकी प्लानिंग हम लोगों ने आज स्टार्ट की। उसके साथ साथ चूँकि सांवेर में उपचुनाव है, उसकी तैयारियों को भी कैसे अंजाम दिया जाए, वहाँ की जिम्मेदारी भी हमारे पास, और हर एक कांग्रेस परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी है कि इन जो 22 गद्दारों ने कांग्रेस का नुकसान करा और खासकर जनता का नुकसान करा, उस नुकसान का बदला इन लोगों को हरा के कैसे लिया जाए। सब लोगों से मैंने निवेदन करा कि जिसका भी किसी का एक भी परिवार है तो उनसे जाके बात करो, कांग्रेस की रीति नीति समझाओ, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितने जनहित के काम हुए उसकी बात लोगों तक समझाओ। और मुझे लगता है कि समझाने की आवश्यकता ही नहीं, हर एक आदमी, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हर आदमी समझ रहा है कि बिजली की बिल की पहले क्या स्थिति थी, आज क्या थी, गुंडे बदमाशों की स्थिति कल क्या थी, आज क्या है, किसान ऋण माफी की क्या स्थिति है। सब तरफ त्राई मची हुई है, नौकरी धंधे पूरे चौपट पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ मतलब। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव है वो हमारी पहली प्राथमिकता है, वो हम जीतेंगे। और हमें जैसा लगता है कि कम से कम 25,000 से ज़्यादा वोटों से हम सांवेर का उपचुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि ये जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। ये कोई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही, जनता चुनाव लड़ रही एक तरफ से और एक तरफ से भाजपा है। तो निश्चित रूप से जब जिस तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता ही जीतेगी। जिन लोगों का वोट बेच दिया, जिन लोगों ने बीच में दगा दे दिया, एक अच्छी लोकतांत्रिक तरीके से चलती हुई जनहित की सरकार को किस तरह से गिराया गया, व्यक्तिगत हित में गिराया गया। भैया, आप क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से चुनाव जीते थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से अगर चुनाव जीते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से खुद नहीं जीत जाते, 1.25 लाख वोटों थोड़ी हारते। अगर आपने अपने को ब्रांड नेम समझते हैं कि उनके कारण सरकार बनी, तो खुद कैसे हार गए? तो जिन लोगों को कांग्रेस ने इतना दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, उन गद्दारों को सबक सिखाने का टाइम है। वो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है इन लोगों को हमेशा के लिए घर बिठाने के लिए, ताकि आने वाले समय में चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का आदमी गद्दारी करने के बारे में सोचे भी नहीं, बिकने के बारे में सोचे भी नहीं और वोट बेचने के बारे में सोचे नहीं। इस दौरान सभी ने पार्टी हित में काम करने और सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IMP न्यूज़, इंदौर।